हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कोडेड सिलोजिज्म का ये क्वेश्चन आप जैसा कि देख पा रहे हैं आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है मेंस एग्जाम में। ए एट द रेट बी का मतलब है ओनली ए आर बी। ए डॉलर बी का मतलब दिया गया है नो ए इज बी। ए हैशटैग बी का मतलब ऑल ए आर बी। ए परसेंटेज बी का मतलब ओनली अ फ्यू ए आर बी। ए एक्सक्लेमेटरी बी का मतलब है सम ए आर बी। और ए कैरेट बी का मतलब है सम इज नॉट बी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। सबसे पहले इसको डिकोड करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको भी डिकोड करके उसमें चेक करेंगे राइट है या रॉन्ग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोबाइल परसेंटेज बाइक। परसेंटेज का मतलब यहाँ आप देख पा रहे हो क्या है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो यहाँ पे डायग्राम हम बनाएंगे ओनली अ फ्यू मोबाइल इज बाइक। सो ओनली अ फ्यू मोबाइल इज बाइक का ये डायग्राम बन जाएगा आपका। ठीक है, ओनली अ फ्यू मोबाइल इज बाइक। ठीक है, यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को तभी समझ पाएंगे जब आपको बेसिक सिलॉक्स पूरा मालूम हो। ठीक है, आगे देखिए क्या है। मोबाइल एक्सक्लेमेटरी मॉनिटर। एक्सक्लेमेटरी का मतलब सम ए इज बी, मतलब है सम मोबाइल। सम मोबाइल, सम मोबाइल इज मॉनिटर। मॉनिटर, ठीक है, एम ओ एन मतलब मॉनिटर। आगे मॉनिटर डॉलर माउस। डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब नो एज बी, यानी नो मॉनिटर। नो मॉनिटर इज एम ओ यू एस ई, नो मॉनिटर इज माउस। ठीक है, नो मॉनिटर इज माउस। आगे है की एट द रेट, की हैशटैग माउस। हैशटैग का मतलब ऑल ए आर बी, मतलब कि ऑल की, सारे की कहाँ है, माउस के अंदर है। ठीक है, सारे की माउस के अंदर है। तो पहला क्वेश्चन है माउस हैशटैग बाइक। तो ऑल माउस आर बाइक इज पॉसिबिलिटी। इसका मतलब ऑल है, आप देख पा रहे हैं। तो ऑल माउस इज बाइक इज पॉसिबिलिटी, सारे माउस बाइक में आ सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है। तो सारे माउस को आप बाइक में बिल्कुल रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सारे माउस को बाइक में रख दो, बस वो मॉनिटर से टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये माउस पूरा का पूरा बाइक में आराम से आ सकता है। ठीक है, तो ये पहला वाला क्या है, राइट है। सेकंड है मोबाइल कैरेट कीज। कैरेट का मतलब क्या है, कैरेट साइन का मतलब यहाँ से देख लीजिए सम ए इज नॉट बी, यानी सम मोबाइल इज नॉट की। तो मोबाइल ये रहा, थोड़ा सा मोबाइल कहाँ है, मॉनिटर में है। थोड़ा सा मोबाइल मॉनिटर में, और मॉनिटर दूर है किससे, माउस से, और माउस के अंदर ही तो कीज है। अब अगर वो माउस से दूर है तो कीज से भी दूर होगा। ठीक है, तो जितने मॉनिटर, जितना मोबाइल मॉनिटर में है वो कभी माउस नहीं होगा। जितना मोबाइल मॉनिटर में है वो कभी माउस नहीं होगा। जितना मोबाइल मॉनिटर में है कभी माउस नहीं होगा, तो वो कभी की भी नहीं होगा। सो ये जो आंसर है मोबाइल कैरेट कीज, यानी सम इज नॉट बी, यानी सम मोबाइल इज नॉट की, क्या है ये, राइट है। मैं फिर से बता दूं, ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप सिलोगिज्म का बेसिक लेक्चर लेकर आप अच्छे से सीख कर आए होंगे। तो प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। बाइक हैशटैग मोबाइल इज पॉसिबिलिटी, यानी हैशटैग का मतलब क्या है, ऑल है, यानी ऑल बाइक इज मोबाइल इज पॉसिबिलिटी। ऑल बाइक आर मोबाइल इज पॉसिबिलिटी, सारे बाइक क्या मोबाइल में आ सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। देखो सारा सारा बाइक को मोबाइल में रखना है, सारे बाइक को मोबाइल में रख सकते हो, ये पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल रख सकते हो, सारे बाइक को मोबाइल में रख सकते हो, लेकिन सारे मोबाइल को बाइक में नहीं रख सकते। ये भी क्या होगा, सही होगा। इसका आंसर होगा ऑल ट्रू, सभी के सभी क्या होंगे, ट्रू होंगे। ठीक है, सभी के सभी क्या होंगे, ट्रू हो जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। बैग, बैग एक्सक्लामेटरी साइन है और स्कार्फ है, तो इसका मतलब सम ए इज बी। यानी यहाँ डायग्राम बन सकता है स्टूडेंट, यहाँ डायग्राम हम बना देंगे, सम बैग आर स्कार्फ, सम बैग आर स्कार्फ। ठीक है, आगे, आगे है स्कार्फ डॉलर कैप। डॉलर का मतलब नो ए इज बी, नो, नो स्कार्फ इज कैप, नो स्कार्फ इज कैप, ये आपका हो जाएगा नो स्कार्फ इज कैप। ठीक है, डायग्राम को प्रॉपर ऐसे बनाएंगे। अगला है कैप हैशटैग शर्ट, यानी ऑल कैप आर शर्ट, सारे कैप क्या हैं, शर्ट। डायग्राम प्रॉपर होना चाहिए। और टॉप्स परसेंटेज स्कार्फ। परसेंटेज का मतलब देखिए ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू ए आर बी, यानी कि ओनली अ फ्यू टैप्स आर स्कार्फ, ओनली अ फ्यू टैप्स आर स्कार्फ। तो ओनली अ फ्यू टैप्स यहाँ बना देंगे, ओनली अ फ्यू टैप्स आर स्कार्फ। तो ओनली अ फ्यू में थोड़ा सा टैप ऐसा होगा जो स्कार्फ
नहीं होगा, ठीक है। सम नॉट होता है, ओनली फ्यू कम। ये टैब्स है, टी है। चलिए ये डायग्राम बन गया पूरा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। टॉप्स कैरेट कैप। कैरेट का मतलब सम इज नॉट डू, यानी कि सम टॉप्स आर नॉट कैप, सम टॉप आर नॉट कैप। अब खुद सोचो आप, ये स्कार्फ का रिलेशन पूरी तरीके से कैप से नहीं है, स्कार्फ का रिलेशन कैप से नहीं है, ये दिया गया है, ठीक है। तो अगर स्कार्फ कैप से रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा टैप स्कार्फ में है, तो जितना टैप स्कार्फ में होगा वो कभी कैप नहीं होगा। तो सम टॉप्स आर नॉट, सम टॉप्स आर नॉट स्कार्फ नॉट कैप्स, ये क्या है, सही। बैग्स एक्सक्लेमेटरी शर्ट। एक्सक्लेमेटरी साइन का मतलब क्या होता है, आप यहाँ से देख सकते हैं, सम ARB, यानी कि सम बैग आर शर्ट। पूछ रहा है कि सम बैग आर शर्ट, बैग शर्ट से कोई लेना देना नहीं है, ये क्या है आपका, रॉन्ग है। थर्ड वन, शर्ट, ऑल शर्ट आर स्कार्फ। ऑल शर्ट आर स्कार्फ, ये भी क्या है, रॉन्ग है। ऑल शर्ट आर स्कार्फ रॉन्ग है, ठीक है। ये बैग एक्सक्लेमेटरी का मतलब क्या था, एक्सक्लेमेटरी का मतलब तो सम था, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, रॉन्ग हैं। केवल और केवल पहला सही है, ओनली वन फॉलो, इसका आंसर होगा। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। अब तो समझ ही गए हो, एक्सक्लेमेटरी का मतलब सम है। सम बॉटल आर पाउच। आगे पाउच कप्स, मतलब ये हैशटैग का मतलब ऑल होता है, ऑल पाउच आर कप्स, ठीक है। आराम से सोच लिख लेंगे। आगे है कप्स बास्केट। एक्सक्लेमेटरी है सम कप्स आर बास्केट, सम कप्स आर बास्केट। ये बोतल है और ये बास्केट। आगे सम बास्केट आर स्कूल, सम बास्केट आर स्कूल, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि ऑल पाउच आर स्कूल, तो पाउच ये है, स्कूल ये है, तो पहला वाला तो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा ऑल बास्केट आर बॉटल, ऑल बास्केट आर बॉटल, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड वन पाउच कैरेट स्कूल। कैरेट का मतलब सम ए इज बी, देखो कैरेट का मतलब क्या है, सम ए इज बी, मतलब यहाँ होगा सम पाउच फॉर स्कूल। तो पाउच यहाँ पे है, स्कूल यहाँ पे, तो ये तीनों गलत होगा, ऑल थ्री रॉन्ग, इसमें कोई भी सही नहीं होगा। तो देखा आपने, ये जो है कोडेड सिलोजिज्म था, इसका सबसे पहले हमने इसको डिकोड किया, अच्छे से समझा, फिर यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया था उसको हमने डायग्राम के थ्रू दिखाया, डायग्राम के थ्रू इन सबको यहाँ पे हमने दिखाया, जो भी जैसे भी दिया था वैसे हमने सॉल्व किया। अब देखिए मोबाइल परसेंटेज बाइक, अब परसेंटेज का मतलब यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ओनली अ फ्यू ARB, तो हमने ओनली अ फ्यू मोबाइल आर बाइक बनाया, ठीक है। फिर आगे लिखा मोबाइल एक्सक्लेमेटरी मॉनिटर, इसका मतलब सम होता है, देखिए यहाँ पे सम ARB, तो सम मोबाइल आर मॉनिटर, तो सम मोबाइल आर मॉनिटर, ठीक है। फिर इसके बाद मॉनिटर डॉलर माउस, डॉलर का मतलब नो इज बी, यानी नो मॉनिटर इज माउस, नो मॉनिटर इज माउस। और इसका मतलब ऑल होता है, हैशटैग का मतलब, हैशटैग का मतलब ऑल इज भी, ऑल की आर माउस, तो ऑल की आर माउस। तो पहला वाला क्या दिया था, माउस हैशटैग बाइक, इसका मतलब ऑल माउस आर बाइक, लेकिन यहाँ लिखा है इज पॉसिबिलिटी, तो ऑल माउस आर बाइक इज पॉसिबिलिटी, सारा माउस क्या बाइक में आ सकता है, ये पूछा जा रहा है। इस सारे माउस को बाइक में रख देने से कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं, ठीक है, अभी भी वो मॉनिटर से दूर ही रहेगा, ये राइट है। मोबाइल कैरेट कीज, कैरेट का मतलब सम इज नॉट बी, यानी सम मोबाइल इज नॉट की, तो ये रहा मोबाइल, मोबाइल मॉनिटर में है, मॉनिटर दूर है माउस से, माउस के अंदर की है। तो थोड़ा सा मॉनिटर जो थोड़ा सा मोबाइल जो मॉनिटर में है, ये मोबाइल है ना, थोड़ा सा मोबाइल जो मॉनिटर में है कभी माउस नहीं होगा, और माउस के अंदर ही तो की है, अगर वो माउस नहीं होगा तो की भी नहीं होगा, तो सम मोबाइल विच इज़ मॉनिटर इज़ नॉट की ऑल्सो राइट, ठीक है। यहाँ पे बाइक हैशटैग मोबाइल, ऑल बाइक कैन बी मोबाइल, ये पूछा जा रहा है, सारे बाइक को मोबाइल में रख सकते हो, सारे बाइक को मोबाइल में रखा जा सकता है। ओनली अ फ्यू का केस जाकर आप देखिए, वहाँ मैंने प्रॉपर बताया है कि ऑल ए कैन बी नहीं हो सकता, लेकिन ऑल बी कैन बी ए हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे बैग और स्कार्फ वाला क्वेश्चन देखा, तो इस साइन का मतलब हमने देख लिया है, सम होता है सम बैग और स्कार्फ, हमने यहाँ पे सम बैग और स्कार्फ रखा, ठीक है। फिर स्कार्फ डॉलर कैप, डॉलर का मतलब यहाँ पे क्या है, नो एज बी, यानी कि नो स्कार्फ इज कैप,
नो स्कारफिश कैप हमने यहाँ पे बनाया। फिर कैप हैशटैग का मतलब ऑल होता है, यानी ऑल कैप आर स्कार्फ, ऑल कैप आर शर्ट। और लास्ट है परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या है, ओनली अ फ्यू ARB, यानी ओनली अ फ्यू टैप्स आर स्कार्फ, ओनली अ फ्यू टैप्स आर स्कार्फ यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन जो पूछा है टॉप्स कैरेट्स कैप्स, कैरेट का मतलब सम इज नॉट बी, सम टॉप्स आर नॉट कैप्स। तो थोड़ा सा टॉप स्कार्फ में है और स्कार्फ पूरी तरह से कैप से दूर है, थोड़ा सा टॉप जो स्कार्फ में है कभी कैप नहीं होगा, ये बात क्या है, बिल्कुल सही है। बैग इस्लामेटिक शर्ट, यानी सम बैग आर शर्ट्स, सम बैग यहाँ पे है, शर्ट यहाँ पे, फिर तो गलत होगा। लास्ट है ऑल शर्ट आर स्कार्फ, तो ऑल शर्ट आर स्कार्फ कैसे हो सकता है, ये भी रॉन्ग है, तो इसका केवल वन राइट होगा। और यहाँ पे हमने देखा बोतल पाउच, इसका मतलब है सम, तो हमने बना दिया सम बोतल आर पाउच, सम बोतल आर पाउच। ठीक है, इसके बाद है ऑल पाउच आर कप्स, और फिर सम कप्स आर बास्केट और सम बास्केट आर स्कूल। पहला है ऑल पाउच आर स्कूल, तो सारे पाउच, ये पाउच है, स्कूल से रिलेशन है ही नहीं, तो गलत है। ठीक है, ऑल बास्केट आर बॉटल, तो ये रहा बास्केट, ये रहा बॉटल, ये भी रिलेशन अननोन है, ये भी रॉन्ग है। और लास्ट वाला भी सम पाउच आर स्कूल, ये देखो इसका मतलब है सम नॉट, सम इज नॉट बी, कैरेट का मतलब सम पाउच आर नॉट स्कूल, सम पाउच आर नॉट स्कूल। आप खुद देखिए सम पाउच आर नॉट स्कूल कैसे होगा, कोई भी स्टेटमेंट क्या आपको निगेटिव दिख रहा है, कहीं दिख ही नहीं रहा है, और पाउच यहाँ पे है, स्कूल यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे हमने नोटिस किया, और दूसरी बार में नोटिस किया, देखिए यहाँ पे पाउच स्कूल है और यहाँ पाउच स्कूल है। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑल पाउच कर स्कूल, ऑल पाउच कर, ऑल पाउच आर स्कूल, और यहाँ है सम पाउच आर नॉट स्कूल। इसमें मैंने ध्यान नहीं दिया, इन दोनों में स्टूडेंट्स आइदर और होगा। ठीक है, आइदर और का केस बन जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आइदर और की सारी कंडीशन मैच कर रहे हैं, पाउच स्कूल पाउच स्कूल। ठीक है, यहाँ पे आइदर और बन जाएगा, देखो कंटेंट भी सेम है, पॉजिटिव निगेटिव भी है, और ऑल का पेयर सम नॉट से है, तो ये आइदर और होगा। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं दिया, फर्स्ट एंड थर्ड में आइदर और होगा। कंडीशन इससे क्या होते हैं, इसका कंडीशन होता है कि कंटेंट सेम होना चाहिए। देखिए कंटेंट सेम है, पॉजिटिव, और इसके बाद एक पॉजिटिव नेगेटिव, दोनों रॉन्ग भी हैं, और इसका पेयरिंग मैच कर रहा है। पेयरिंग मतलब ऑल का पेयरिंग सम नॉट के साथ बनता है, तो ये आइदर और होगा इसके पहले और तीसरे में, और सेकंड वाला रॉन्ग होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टाइम मैंने उसको दोनों रॉन्ग बोल दिया था। ठीक, तो ये आपका देखिए कोडेड सिलोगिज्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस एग्जाम में जरूर आता है, IBPS PO SBI PO का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद।